हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वरानियम क्लाउड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। आज के दिन इस स्टॉक ने हमारा एक अपर सर्किट दिखाया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक लगातार नीचे की तरफ जा रहा था और आज स्टॉक में जो है हमारा एक अपर सर्किट बनता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार लो बना रहा था और स्टॉक ने आज भी लो बनाया, पर आज स्टॉक ने क्या किया, अपर सर्किट लगाया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि आज के दिन इस स्टॉक में क्या ट्रेड हुई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जो है हमारा 12,63,000 शेयर ट्रेड किए गए और बाय ऑर्डर में अभी भी 6 लाख शेयर क्वांटिटी में लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कल भी स्टॉक अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो कर सकता है। दूसरी बात, नीचे आकर के अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो डिलीवरी है वो 56% ली गई है। तो ये भी एक हमारे लिए पॉजिटिव नंबर है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो स्टॉक में अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के चेक करेंगे तो आज का जो वॉल्यूम का जो डेटा है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाकी के 2-3 दिनों से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर केवल कल के दिन ज्यादा ट्रेड हुई थी और बाकी के नॉर्मल दिन में जो ट्रेड होता है वही यहाँ पर स्टॉक में ट्रेड हुआ। आज जो है हमारा अपर सर्किट में होने के बावजूद भी स्टॉक में 12.5 लाख शेयर ट्रेड किए गए हैं। तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट में देख लेते हैं कि स्टॉक की सिचुएशन क्या है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो हमारा बना था 400 रुपए का और 400 रुपए का हाई बनाने के बाद स्टॉक लगातार गिर रहा था और स्टॉक ने जो हाई बनाया था तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे 40-45 पे खरीदा होगा और उसके बाद स्टॉक लगातार अपर सर्किट दिखा रहा था और उसके बाद स्टॉक लोअर सर्किट लगाते लगाते नीचे आया। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी स्टॉक हाई बनाता है और जब नीचे आता है तो उसका जो लास्ट का लो है एटलीस्ट वो आप अपना सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा किसी भी स्टॉक में, जो मैं अपने हिसाब से फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा लास्ट का लो हमारा ये बना हुआ था 300 रुपए के आसपास का। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और जब ऊपर गया तो स्टॉक यहीं तक पहुंचा, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर स्टॉक ऊपर गया तो फिर वहीं तक पहुंचा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक इस लेवल को ही ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये लेवल तो ब्रेक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी स्टॉक को 400 रुपए की। फिर स्टॉक ने यहाँ से ही जो है गिरावट दिखाई इस लेवल से जो लगभग हमारा 360 या 65 रुपए का है और उसके बाद स्टॉक में जो गिरावट आई वो इस लेवल को तोड़ करके नीचे चला गया। तो हमें क्या करना रहता है कि जब लास्ट का लो है एटलीस्ट ये अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा ताकि इतना जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका सेव हो जाए। उसके बाद स्टॉक लगातार गिरता गया, फिर स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया 2 बार और ये जो लेवल बना अगर आप देखेंगे तो पहले भी स्टॉक ने यहाँ पर ट्रेड किया था। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन चुका था जो लगभग हमारा 145 या 47 के आसपास का था। तो ये जो लेवल है अगर आप इसको फॉलो करेंगे या देखेंगे तो इस स्टॉक ने क्या किया था, इस लेवल को कितनी बार सपोर्ट दिया और कितनी बार रेजिस्टेंस दिया। जैसे कि पहली बार एक बार यहाँ पर भी दिया जो कि आप देख रहे होंगे, फिर 2 बार, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलाकर के 9 बार यहाँ पर बना और ये 2 बार स्टॉक यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर भी गया और ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पे भी जाने की कोशिश की पर स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया। अब स्टॉक में ये सारे जो लो बने थे जैसे कि इस लो को यहाँ पर बनाया था 129 रुपए का, यही दोबारा स्टॉक ने लो बनाया था, फिर स्टॉक ने लो तोड़ करके नया लो बनाया। फिर ये जो लो था 105 का था, फिर स्टॉक ने और नया लो बनाया जो 100 रुपए का था और फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर इस पॉजिटिव कैंडल का बनाया और अब स्टॉक ने आज भी एक नया लो जरूर बनाया 56 का, पर स्टॉक अपर सर्किट में आ चुका। तो अब आपको क्या करना है वो चीज मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में। हर दिन अगर आप देखेंगे तो लगातार हमारा लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। अब जो नीचे की तरफ जा रहा है तो एक तो हमें ऊपर के जो जितने भी सपोर्ट लेवल है और जो टारगेट लेवल है उनको लेकर के चलना है। जैसे कि यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो 9800 के आसपास का एक हमारा टारगेट दिख रहा है
और उससे पहले भी आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि अभी स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक रेड कैंडल बना रहा था और एक ग्रीन कैंडल बनी थी और उस कैंडल का हाई और लो आपको मैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बड़ी कैंडल बनी थी उसके अंदर ही स्टॉक ट्रेड करता है और जब हाई या लो ब्रेकआउट होता है तो वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि इस कैंडल का जो हाई था ये हमारा लगभग बना था 90 रुपए का और इस हैमर कैंडल का जो लो बना था वो भी हमारा 93 का था। तो 90 से लेके हमारा 93 का, यहाँ से लेकर के 90 से लेके 93 तक का अब आपका टारगेट रहेगा छोटा सा। उससे पहले भी आपको मैं और टारगेट दिखाऊंगा और किस तरह से देखना है वो भी यहाँ पर दिखाएंगे। तो उसके बाद देखिएगा स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक फिर रेड कैंडल बनाई, हर एक कैंडल ने लो को ब्रेकआउट किया और लो के पास क्लोजिंग दी थी। अब आज के दिन कैंडल ने लो जरूर बनाया, ओपनिंग जहां से हुई स्टॉक वहीं से ऊपर की तरफ चला गया। अब हमारे पास जो इस कैंडल का लो है जो लगभग 67 का है, अब ये लेवल हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो इस लेवल का ब्रेकआउट होने का एक तो वेट कीजिएगा। दूसरी बात, स्टॉक लगातार लो बना रहा है तो जो आज का लो बना है 56 का, अगर आप नए एंट्री किए हो तो इस कैंडल के लो का ही अपना एक स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। जैसे जैसे स्टॉक का मूवमेंट होगा, चार्ट बनेगा, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, पर फिलहाल आपको ये लेवल लेकर के जरूर चलना है, क्योंकि 56 का जो लेवल है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो पीछे जाकर के देखेंगे तो ये यहाँ पे 44 और इस कैंडल के लो की अगर हम बात करें तो 36, यही लेवल हमारे पास सपोर्ट का बचता हुआ दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है कि इस लेवल तक अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो हमें जो छोटा सा सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है वो अब देखेंगे तो 5 से 10 पॉइंट का ही रखना है और कल का मूवमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ जाएगा जो 67 का है। अगर कल के दिन ये लेवल वैसे भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा, जो यहाँ पर टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या करना है कि टारगेट आप इस रेंज का रख दीजिएगा जो 79 या 80 रुपीज के आसपास का रहेगा। ठीक है, तो ये एक टारगेट छोटा सा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक को ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी और यहीं पर स्टॉक ने क्लोजिंग और ओपनिंग सब कुछ यहीं पे किया था। तो आप 80 रुपए के आसपास का एक टारगेट लेकर के चलिएगा। अब स्टॉक अगर यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करेगा तो एक चीज को जरूर फॉलो करेगा, ये जो लो बनते हुए आ रहा है अब ये लो नहीं बनाएगा और यहाँ से लो जब हाई बना करके जब नीचे आएगा तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ फॉलो करेगा या नीचे की तरफ फॉलो करेगा आप अपना सपोर्ट और टारगेट धीरे धीरे ऊपर नीचे शिफ्ट करते रहिएगा। अभी फिलहाल मैंने आपको बता दिया इसी कैंडल के लो का अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। अब जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आपको अपना टारगेट भी धीरे धीरे शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ पे 100 रुपीज का है, फिर इस कैंडल के लो का रखिएगा 105 रुपए का और इसी तरह स्टॉक में इस कैंडल के लो का रखिएगा 114 रुपए का और धीरे धीरे आपके टारगेट ऊपर की तरफ काम करते हुए नजर आएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।